कंप्यूटर हम जो सीख रहे हैं समय के साथ साथ ये बदलता रहता है। जैसे लोग हमें कहते हैं कि ये सीख ले वो सीख ले, है ना। ये समय के साथ बदलता कैसे हम आपको बता दूं। कोई जानकारी के अभाव में हम कुछ ऐसा करते हैं कि हमें नॉलेज तो होता नहीं, फिर वो ऐसे कोर्सेज वगैरह हम कर लेते हैं। अपन क्या चाहते हैं कि अभी वर्तमान में क्या चल रहा है, क्योंकि हम जब कंप्यूटर पढ़ा करते थे, यानी हमारे ज़माने की बात बता रहा हूँ, 2005 की बात बता रहा हूँ। उस समय कंप्यूटर में जो अभी जो चल रहा है, जो आप देख रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता था। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम अलग होता था, उसका काम करने का तरीका अलग होता था, या ऑफिस अलग होता था, अकाउंट्स का काम अलग तरीके से होता था। उस समय वो रूल्स ही नहीं होते थे। समय के साथ साथ कंप्यूटर रोज जो है वैसे बदलता रहता है। मैं जिस प्रोजेक्ट की आज बात कर रहा हूँ, या जो चीज़ें ये सब आप देख रहे हो, क्या किसी को समझ आ रही है कि ये सब चीज़ें क्या है? ये एक्चुअली में सारा ही कंप्यूटर है। ऑटोमेटिक जो कंप्यूटर हमारे काम करते हैं, यानी हम कंप्यूटर में क्या देखते हैं कि MS वर्ड होता है, इसमें टाइपिंग होगी, टैली होती है, इसमें अकाउंट का काम हो गया, ये सब हम देखते हैं। लेकिन आने वाले समय में ये सब कुछ नहीं रहेगा। जैसे मान लीजिए टाइपिंग है, टाइपिंग अब सीखना कितना जरूरी रह गया, क्योंकि हर एक चीज को हम बोलकर भी टाइप कर लेते हैं, यानी समय बदल गया। पहले टाइपिंग की जरूरत हुआ करती थी। इसी तरह से जैसे मान लो एक पत्र लिखना है, लेटर लिखना है, चैट जीपीटी खुद ही लिख के दे देती है, हमें जरूरत ही नहीं है। चैट जीपीटी में लिखिए कि मुझे इस तरह का प्रार्थना पत्र चाहिए, वो आपको लिख के दे देता है। हर एक काम के लिए हमारे पास ऐसे एप्लीकेशंस डेवलप हो गए हैं, यानी कि समय बदल गया। अब हमें जरूरत है ऐसे काम करने के लिए, कंप्यूटर ऑटोमेटिक काम करते हैं सारे। जैसे एग्जांपल्स के लिए आप देखते हो किसी गेट के आगे जाके खड़े होते हो तो गेट ऑटोमेटिक खुल गया। आप किसी टैप के नीचे हाथ करते हो तो अपने आप को पानी आ गया। आप कोई जैसे घर की मोटर चल रही है पानी की ऑटोमेटिक, वहाँ सब जगह कंप्यूटर है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है वहाँ, और वो कंप्यूटर अपना काम करता है। मैं आज जिस प्रोजेक्ट के लिए हम आपको यहाँ लेकर आया हूँ उसका नाम है रोबोटिक्स। क्या नाम है? रोबोटिक्स एंड आर्डुइनो। आर्डुइनो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, या रोबोटिक्स एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे रोबोट बनाए जाते हैं, और रोबोट में बुद्धि डालने के लिए कंप्यूटर की कोडिंग डाली जाती है उसमें। रोबोट ऐसे अपने आप कोई काम नहीं करेगा। जैसे एक रोबोट को आपने काम दे दिया कि हर कोई व्यक्ति आए तो उसके सामने आपको राम राम करनी है, तो वो जब भी कोई उसके सामने आदमी आएगा तो वो अपने हाथ जोड़ेगा, और जो रहेगा उसका, वो हमने जो कोडिंग दी वो काम करता रहेगा। ऐसे ही हमारे पास यहाँ बहुत सारे, मैं आपको दिखाता हूँ। कोई ये वाला बता सकता है क्या है? आर्डुइनो का बोर्ड है, यानी इसको मैं कंप्यूटर भी कह सकता हूँ। ये कंप्यूटर है। ये इतना बड़ा कंप्यूटर आपको दिखाई दे रहा है ना, इससे छोटा कंप्यूटर भी हो सकता है। मेरे पास एक और कंप्यूटर है, ये देखिए, ये भी एक कंप्यूटर ही है। इसके अलावा मेरे पास और भी कंप्यूटर होगा, ये रहा। ये मेरे पास एक आर्डुइनो का मिनी कंप्यूटर है, सारे काम करता है। LCD चला लो, स्क्रीन चला लो, इससे आप डीजे चला लो, सब कुछ चल सकता है। क्यों? क्योंकि ये एक कंप्यूटर ही है, मदरबोर्ड है कंप्यूटर का। और ये मान लीजिए एक रोबोट बना रहे हैं, तो रोबोट में तो हर जगह हाथ हिलाने के लिए अलग से कंप्यूटर चाहिएगा, माइंड को सेट करने के लिए अलग से कंप्यूटर चाहिएगा, मेमोरी के अलग से कंप्यूटर चाहिएगा। उन सब के लिए छोटे छोटे कंप्यूटर जो है वो वहाँ फिट कर दिए जाते हैं। आप अपनी वॉच में कंप्यूटर है, आपकी बाइक में कंप्यूटर है, आपकी बाइक के अलावा गाड़ियों में कंप्यूटर है, लेकिन वहाँ तक हम जाते ही नहीं हैं। हम तो कहाँ रह जाते हैं? MS वर्ड में टाइपिंग करते रह जाते हैं, और इन चीज़ों में उलझ के और हमारा टाइम वेस्ट भी कर देते हैं। नई चीज़ को हमें सीखने की जरूरत है। मेरे पास जो ये आर्डुइनो है, आर्डुइनो के बारे में पहले कोई जानता है कुछ? आर्डुइनो के बारे में कोई कुछ जानता हो? रोबोटिक्स के बारे में कुछ जानता हो? जानते हैं आप में से? आर्डुइनो नाम सुना? आर्डुइनो मिनी और आर्डुइनो के कई सारे वर्जन्स आए हुए हैं मार्केट में। इससे क्या हो सकता है, आपके दिमाग में जो भी काम है, जैसे इलेक्ट्रिकल कोई भी काम होते हैं, जैसे मान लीजिए हम जैसे अंदर आए तो लाइटें सारी जल जानी चाहिए, और जैसे ही हम बाहर जाए तो सारी लाइटें बंद हो जानी चाहिए। अगर हमारे दिमाग में ऐसा है तो ये कौन कर सकता है पता आपको? ये आर्डुइनो कर सकता है। आपके दिमाग में है कि मेरी गाड़ी है, वो गाड़ी को मुझे डर रहता है कि कोई चोर ले जाएगा, तो उसके कोई आपके अलावा कोई व्यक्ति अगर हाथ लगाए तो उसमें करंट पैदा कर सकते हैं।
हम आपकी गाड़ी में सायरन बजाना शुरू कर सकते हैं। जैसे मान लो हम कहीं बाहर जा रहे हैं और घर में कोई नहीं है हमारे, और हम चाहते हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति का जैसे ही मूवमेंट हो, मूवमेंट होते ही हमारे घर की सारी लाइटें जल जाए, एक सायरन बजने लग जाए, ऐसा हम कुछ सोचते हो। या हम ये चाहते हैं कि हम कई बार पानी की टंकी भर गई पानी से और भूल गए, या हमारे जैसे पानी आया तो हमें पता ही नहीं चला पानी आ गया और पानी आके चला ही गया, हमारी टंकी में भर गई और फिर भी मोटर चल रही है, या फिर कितना % खाली है। अब ये क्या कर सकता है, ऑटोमेटिक आपकी मोटर भी चला सकता है और ऑटोमेटिक आपकी मोटर को बंद भी कर सकता है। यानी इलेक्ट्रॉनिक है, लाइट के ऊपर ये कंट्रोल करता है। अब खाली अकेला तो काम करेगा नहीं, इसके लिए इसको क्या चाहिए, सेंसर्स की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, सेंसर्स। सेंसर क्या होते हैं, देखिए हमारे पास, मेरे पास यहाँ बहुत सारे सेंसर्स हैं। कुछ मेरे पास जैसे मोटर्स भी हैं। पहले सेंसर की बात करते हैं। सेंसर क्या होते हैं, सेंस करते हैं, वो सेंस करते हैं, उसमें करना कुछ नहीं होता, ऑटोमेटिक करते हैं। जैसे मेरे पास एक अल्ट्रासोनिक सेंसर है। इस सेंसर का नाम क्या है, अल्ट्रासोनिक सेंसर। ये जो अल्ट्रासोनिक सेंसर है, इस सेंसर का बहुत ही काम है, ये दूरी से इसको इनपुट देता है। यानी कंप्यूटर में दो ही चीजें होती है ना, इनपुट और आउटपुट, और बीच का काम होता है प्रोसेसिंग का। मैं इससे, इसमें जहां से भी मैं इसको इनपुट दे रहा हूं, मान लीजिए मैं यहाँ से कुछ इनपुट दे रहा हूं, इसको यहाँ से जैसे इनपुट दे रहा हूं, इससे प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट कैसे कैसे चाहिए, हमें एक आउटपुट चाहिए कि मुझे तो जैसे कोई इसमें सेंस करे तो मुझे एक येलो कलर की लाइट जलानी है। तो मैंने क्या किया, इसमें एक येलो कलर की लाइट को एक्टिव कर दिया। यानी कि अब मैंने क्या किया, इससे जैसे ही कोई सेंस करेगा, अल्ट्रासोनिक है इसलिए दूरी से चेक करता है। जैसे 5 फुट दूरी से, 3 फुट दूरी से, 4 फुट दूरी से, 5 फुट दूरी से, ऐसे काम करता है। आप इसको हर जगह इनपुट करवा सकते हैं। इससे कैसे, हम इससे इनपुट करवा सकते हैं हमारी गाड़ी के पीछे लगाकर। हमारी गाड़ी के पीछे लगा दिया गया, गाड़ी के पीछे कोई दीवार आ गई, अगर 2 फुट दूर होगी तो हमारा आउटपुट आना शुरू हो जाएगा, यानी कोई लाइटें जलनी शुरू हो जाएगी, कोई सायरन। जैसे मेरे पास एक, ये देखो, ये बर्जर है। बर्जर है मतलब कि एक इसको मैं कह सकता हूँ बेल है, ये बेल बजती है इससे। और ये आउटपुट है, एक आवाज आना क्या है, आउटपुट है, एक लाइट जलना क्या है, आउटपुट है। यानी कि मैंने इसके ऊपर इसको भी सेट कर दिया कि जैसे ही कोई इनपुट इससे दे, दूरी हम निर्धारित करेंगे कोडिंग के थ्रू, यानी इसमें प्रोग्राम डालेंगे, उसमें दूरी निर्धारित कर देंगे कि 2 फुट 3 फुट के बाद ये सब आउटपुट हमारे। आउटपुट हम कैसा भी ले सकते हैं, आउटपुट हम ऐसा भी ले सकते हैं कि अगर 4 फुट दूरी से या आपके गेट के ऊपर कोई आया, गेट के ऊपर आते ही बेल बजाने की जरूरत नहीं है, वो गेट से 3 फुट 1 फुट जितना नजदीक आएगा, हमारे घर में जो बेल लगी हुई वो बजने लग जाएगी। वहां भी इसको काम में ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं गाड़ी में ही काम मिलेंगे। यानी कि इससे हम हजारों प्रोजेक्ट बना सकते हैं, वो अपने दिमाग पर डिपेंड करता है। और इस सेंसर की कीमत क्या है पता है आपको, 50 से 60 रुपए कीमत है। अल्ट्रासोनिक सेंसर कितने रुपए में आता है बताइए, इस वाला सेंसर 50 रुपए में, और ये हजारों रुपए का काम कर देता है। आपने क्या किया, इसकी कीमत पता है आपको कितनी है, 200 से 250 रुपए। ये जो बोर्ड है इसकी कीमत, और ये जो लाइटें हैं वो इनकी तो 1-1 रुपया रेट है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके प्रोजेक्ट बनाकर हम कैसे सेल करते हैं। मैंने एक बजर बना दिया, किसी के घर के गेट के आगे लगा दिया, इसको ऐसे फिट कर दिया। कोई उसके गेट के आगे आएगा, आते ही आपको पता चल जाएगा हमारे घर में कोई आ गया, चाहे वो बेल बजाए ना बजाए, बेल का बटन लगाने की जरूरत ही नहीं। तो कामयाब हुआ है कि नहीं हुआ। इस प्रोजेक्ट को आदमी कितने रुपए में खरीद सकता है, 1000 या 1500 रुपए में। अगर आप किसी के घर इस प्रोजेक्ट को फिट करोगे ना, कि उसके गेट के आगे आपने ये सेंसर लगाया, और ये वाला भी जरूरी नहीं है, ये और सस्ते वाला लगा दो, एक ही बात होती है। ये वाला में लगाया और एक इसमें आपने बेल लगा दी, जैसे मान लीजिए ये लगा दिया, तो आपके घर के आगे जैसे ही कोई जाता है तो अल्ट्रासोनिक सेंसर्स से उनके घर में लाइटें भी जला सकता है, कुछ भी काम करवा सकता है। तो जरूरी है या नहीं है, बिल्कुल जरूरी है। हम अपने खेतों में लगा सकते हैं इसको, कि जैसे कोई मूवमेंट होती है, कोई जानवर आता है तो घंटियां बजने लग जाए, ऐसे कुछ भी आउटपुट हम कैसा भी ले सकते हैं। मेरे पास दूसरा जो सेंसर की बात कर रहा हूं मैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंसर है, और उस सेंसर का नाम जो है ब्लूटूथ सेंसर है। ये ब्लूटूथ का सेंसर है। ब्लूटूथ का है, आपके मोबाइल में इसके बहुत सारे ऐप होते हैं। आप
घर बैठे अपने ब्लूटूथ से, घर बैठे अपने, जैसे ब्लूटूथ की जितनी रेंज होती है, आप जैसे मान लीजिए सो रहे हो, सोते सोते आपके मन में आया चलो पंखे बंद कर देते हैं, चलो लाइट बंद करके सो जाते हैं, या फिर चलो अपन घर के बाहर का, हाँ इसमें एक खास बात और बताता हूँ। आपको कई बार ऐसे आलस हो जाता होगा कि अरे यार बाहर का कुंडा कौन लगा के आए, बंद करके कौन आए, सो गए अब तो। आप इसका सहारा लेकर ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास एक मोटर है जिसको, ये जो मोटर है माइक्रो सर्वो मोटर है। इस मोटर का क्या नाम है? सर्वो मोटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है ये। इससे आप बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाते हो विद मोबाइल। कैसे कैसे प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं अपने? ये जो सर्वो मोटर है वो एक बार जितना परसेंट हम इसको घुमाना चाहते हैं ना, उतना परसेंट ही घूमती है। जैसे मान लीजिए हम इसको 36 डिग्री घुमाना चाहते हैं, 36 घूमेगी। 90 डिग्री मूव करवाना चाहते हैं, 90 डिग्री घूमेगी। इसके साथ आप घर का कोई भी खिड़की दरवाजा कुछ भी लगा लीजिए, इसके साथ कनेक्ट कर देंगे, दरवाजे को कर देंगे, या फिर कोई खिड़की बंद करने के लिए कर देंगे, या फिर बहुत सारी जगह इसको हम अगर अटैच कर देते हैं उसके साथ, तो आप मोबाइल से घर इन दोनों का आप साथ में अटैच कर दिया। ये कहाँ लगता है? सिंपल है। इन सब का काम सीधा सीधा इसके साथ जुड़ा होता है। आप इसके साथ इसको कनेक्ट करिए। हमारा प्रोजेक्ट जो है वो चेंज हो गया। पहले जो प्रोजेक्ट था वो हम बना रहे थे अल्ट्रासोनिक के साथ। किसके साथ बना रहे थे? अल्ट्रासोनिक के साथ। यानी कि इनपुट जो जा रहा था वो किससे जा रहा था? सोनिक से जा रहा था, मतलब दूरी से जा रहा था, मोशन से जा रहा था। कोई व्यक्ति आ रहा है तो, या फिर कोई भी जानवर आ रहा है तो उससे जा रहा था। अब इसमें किससे जा रहा है? इसमें इनपुट जा रहा है आपके मोबाइल से। आप अपने मोबाइल में इसको सेट कर लीजिए, हो जाता है, इजीली हो जाता है, कोई इश्यू नहीं होता इसमें। ये मोबाइल के साथ सेट हो गया। सेट होने के बाद इसका आउटपुट आप इस मोटर के साथ ले रहे हो। अब आपको एक जानकारी देता हूं। ये जो मेरे पास एक मोटर है, ये एक मोटर ही है। इस मोटर का प्रयोग करके लोग बहुत पैसे कमाते हैं। अभी पीछे राम की जो मूर्ति ये पार्क में जब लगी तो उसमें आपने देखा होगा एकदम से रिमोट का बटन दबाया और बटन दबाते सारे पर्दे धीरे धीरे से ऊपर जाने लग गए। वहां कुछ नहीं, उस प्रोजेक्ट का 5,000 रुपए लिए गए थे, जबकि वो प्रोजेक्ट क्या था? इस मोटर के साथ था। ऐसी एक मोटर लगाई गई और एक उन्होंने तो उसका इस्तेमाल किया, अपन मोबाइल से भी कर सकते थे। ये वाला लगा के ये जैसे जितना घुमाना चाहते हैं, जितने परसेंट घुमाना चाहते हैं उतने परसेंट मोबाइल से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और इतना ही प्रोजेक्ट चाहिए था। इसकी कीमत 100 रुपये है, 200-250 रुपये इसकी, और टोटली 50 रुपये इसकी कीमत है। यानी कि हमारा 500 रुपये मान लेते हैं। 500 रुपये में ये प्रोजेक्ट रेडी था। हम इसको 1500 से 2000 में किसी को भी बेच सकते हैं। फ्लैग होस्टिंग में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या किसी भी काम में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने सर्वो मोटर के साथ इस्तेमाल किया। मेरे पास यहाँ सर्वो मोटर का इस्तेमाल मैं बहुत जगह कर सकता हूँ। आप घर से बाहर गए, कपड़े सुखा के चले गए, अब बारिश आ गई, मैंने इसको इनपुट दे रहा हूँ पानी के साथ। यानी कि जैसे कोई बारिश की एक बूंद भी इसके ऊपर गिरे, गिरते ही सर्वो मोटर क्या करेगी? जो तार है हमारा उसको घुमा के अंदर कर देगी, और जैसे धूप निकलेगी, धूप निकलते इसको वापस ले आएगी। यानी कि वहां भी हम, यानी कि हमारी लाइफ को हम सहज बनाने के लिए ऐसे सेंसर्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास ऐसे तो बहुत सारे सेंसर है। ये फायर सेफ्टी सेंसर है, फायर सेंसर है, आग लगने का। हमारे इंस्टीट्यूट में या किसी भी संस्थान में हम इस सेंसर का इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? कि ये हमारे जीवन में बहुत सारा कारगर है, क्योंकि ये जो सेंसर है फायर का सेंसर है। आग लगने पर हमें ये सूचनाएं देता है। जैसे यहाँ इसको टेम्परेचर मिलता है, जैसे मान लो 100% आग लगेगी तो 100% से ऊपर टेम्परेचर होगा। जैसे ही 100% से 100 डिग्री टेम्परेचर से बढ़ेगा, बढ़ते ही क्या होगा? इस सेंसर्स के साथ इनपुट जाएगा और हमारे मोबाइल पर कॉल भी आ सकती है। आजकल कॉल भी आ जाती है। इनका प्रयोग करके आपको कहीं भी पता चल जाएगा कि अरे यहाँ कुछ हो गया ऐसा जिससे इतना हीट हुआ है, तो मतलब कोई आग लगी है। धुएं को भी, स्मोक को भी ये चेक करता है। ऐसे सेंसर्स हैं, अगर कहीं धुआं हो रहा है तो आपको ये सेंसर बता देगा कि ये धुआं हो रहा है। ऐसे मेरे पास जो सेंसर्स हैं इनका प्रयोग करके हम ये काम करते हैं। इसके अलावा मेरे पास एक सेंसर और है, टच सेंसर। ये 36 के आसपास सेंसर्स होते हैं। 36 सेंसर्स होते हैं जो आप रोबोट में लगे रहते हैं। जैसे रोबोट में लग गया, कार में लग गया। रोबोट ऐसे तो काम करता है,
इस सारी चीजों को अगर मिला के और हम एक व्यक्ति जैसा कोई डिजाइन बना के और उसको चला सकते हैं। तो अब चलने के लिए क्या है, मोटरों का इस्तेमाल किया गया है। आगे पीछे चलने के लिए हम इन पहियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। रोबोट में और क्या होता है, रोबोट चलता है ऐसे कोई अपनी तरह थोड़ी चलता है, एक रोबोट का डिजाइन बनाया होता है, उसमें ये पहिए लगे हुए होते हैं और इन पहियों में क्या लगी होती है, मोटर लगी रहती है। ये जो मोटर है वो उसके हाथ पैर हिला रहा होता है ऐसे। इस मोटर का इतना ही काम है, इतने ऊपर नीचे चलती है तो इससे चलती है। अब मेरे पास यहाँ कुछ ऐसे, ये मेरे फिंगर टच वाला है, ये देखो नाम भी लिखा हुआ है, ये टच सेंसर है। हम इस टच सेंसर से बहुत सारे काम करवा सकते हैं। जितने हमें इनपुट देंगे, इससे इनपुट जो दिया जा रहा है वो टच का इनपुट दिया जा रहा है, टच सेंसर है ये। टच सेंसर का प्रयोग करके भी आप जो इनपुट अल्ट्रासोनिक से दे रहे थे, ब्लूटूथ से दे रहे थे, स्मोक से दे रहे थे, इन सब से जो दे रहे थे वो सारे के सारे इससे भी दिए जा सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास एक लास्ट और फाइनल जो है वो है RFID, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये इसका आर्डुइनो का। ये क्या करता है, ये टैग के साथ आता है, इसमें देखिए टैग भी है और इसकी कीमत ज्यादा नहीं है, 50 से 60 रुपए कीमत है इसकी। ये जो टैग लगा हुआ है बहुत जगह काम आ सकता है। RFID का एक सेंसर दिया गया है, आप अपना ID कार्ड ऐसा बनाइए जिसमें RFID कार्ड लगा दीजिए। हम जैसे ही वो RFID इसके आगे वो अपना कार्ड लेकर जाएंगे तो हम गेट खुला लेंगे या फिर जो भी काम करवाना चाहते हैं, इसे अटेंडेंस लगवा सकते हैं। यानी RFID हमारे बहुत जगह काम आता है। RFID बड़ी बड़ी जहाजें जब कहीं जाती है सामान लेके तो उसमें भी ये कार्ड, तो 5 रुपए का RFID कार्ड तो 5 ही रुपए का है। ये एक की जैसा दिखाई दे रहा है इसमें, ये 5 ही रुपए का आता है, ये छल्ले की तरह दिखाई दे रहा है। ये हर जगह लगाया जा सकता है, आपके ID कार्ड में लगाया, जो पतला सा तार ही होता है उसका अपने ID कार्ड में फिट कर देते हैं। तो ID कार्ड में फिट करने के बाद या फिर जानवरों में फिट कर देते हैं RFID। जैसे मान लो हमारे पास एक कोई गाय है और वो गाय घूमने इधर उधर चली जाती है तो हमें पता ही नहीं चलता, तो लोग क्या करते हैं उसके अंदर फिट कर देते हैं, कहीं बांध दिया, जैसे उसके सींग के बांध दिया और बांध दिया। अब वो जहाँ जहाँ जा रही है उसकी लोकेशन भी ट्रैक होती रहती है, तो कहाँ गई हुई है, हम उसको ला सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी है। अब खाली टेक्नोलॉजी वहां तक ही नहीं है, टेक्नोलॉजी को हमें आगे बढ़ाना है। तो इसमें हमें क्या करना है, जैसे ये RFID सेंसर है, RFID का RC522 सेंसर है, ये बहुत ही काम का है। ये बच्चों के अटेंडेंस लगाने के लिए, कार्ड में लगाने के लिए, या कोई सामान में आप मॉल में देखते हो, बड़े बड़े मॉलों में ना आप कपड़े खरीदने जाते हो ना, तो ये लगा रहता है। वो जैसे ही आप दुकान वाले को पैसे कटवाएंगे तो ये उतार लेगा उसका। अगर आप कपड़े को विद सेंसर इसके साथ ले आते हो ना, बाहर ले आए, पैसे कटा के नहीं आए उसको, तो वहां सायरन बजने लग जाएगा। देखा होगा आपने, एक बटन सा लगा रहता है मोटा सा, उस बटन में यही तो लगा रहता है। वो बटन सा उतारेगा, ऐसे उतार के रखेगा, तभी रखेगा जब आप उसको पैसे दोगे। अगर आपने कहा कि कौन देखता है, चलो इसको लेके बाहर चलते हैं, ऐसी पैंट ली और बाहर चले गए आप, तो बाहर चलते ही उनका सेंसर में प्रोग्रामिंग ऐसी की गई है कि आप उसको जो है वो सायरन वगैरह कुछ बजने लग जाता है, उनको पता चल जाता है। मेरे पास जितने भी ये सामान है, ये सारा 1000-1200 रुपए का सामान है और मैं इससे कई सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो तैयार भी कर चुका हूँ और इसको बना भी सकते हैं, क्योंकि एक काम के 5 से 10 प्रोजेक्ट बनाए जा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने देखो सारा जुगाड़ किया है, हालांकि मैं ये बढ़िया भी कर सकता था, लेकिन मैंने देखो क्या किया, जुगाड़ किया है। इसको मैं ऐसे मोटर को तार से बांध दिया और मैं ये जो बना रहा था, ये बना रहा था, एक कार बना रहा था, बच्चों की कार जैसे, वो ऑटोमेटिक चलती, मोबाइल से कंट्रोल होगी, मोबाइल से आगे पीछे। क्यों? क्योंकि मुझे तो इसको घुमाना है और इसके साथ लगे होंगे पहिए, जैसे जैसे पहिए घूमेंगे तो हमारी कार, एक यहाँ लगा दी मोटर, एक यहाँ लगा दी, चार जो है वो पहिए लगा दिए इसके, एक इधर और ये हमारी एक जो है वो कार तैयार होगी। इसी को मैं रोबोट बना दूंगा, यानी कि इसके ऊपर मैं ये आगे पीछे तो होने लग गया मेरे मोबाइल से, मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा और इसके ऊपर हाथ लगा के, हाथ पैर सब बनाने के लिए मेरे पास ये मोटर्स हैं, इन मोटर का इस्तेमाल कर लूंगा। सर्वो मोटर बहुत जगह काम आती है, इसका प्रयोग बहुत जगह हो सकता है, गेट खुलने के लिए या फिर वो आपका बैरिकेड्स बनाने के लिए, कोई गाड़ी आई तो बैरिकेड खुल गया, गाड़ी गई तो बंद हो गया, ये होता है ना बार बार यहाँ लगा रहता है अपने टोल पर, वैसा भी हम इससे बना सकते हैं। मेरे पास इसके अलावा भी बहुत सारे रिले लगी हुई है, ऑटोमेटिक काम करती है रिले। रिले का मतलब है सारे जो व्यक्ति काम करते हैं वो काम रिले कर सकती है। ऑटोमेटिक लाइट ज़्यादा आ गई तो लाइट को काट देना, लाइट कम है तो उसको बढ़ा देना,
या फिर हमारा हम जैसी लाइट चाहते हैं मतलब ये सारा काम जो है वो कंट्रोल करने का है। और कंट्रोल किसके थ्रू हो रहा है? ये सारा कंट्रोल हो रहा है इन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के जरिए। और ये कंप्यूटर का पहला पार्ट। अब देखिए यहाँ ये तो सारे हार्डवेयर है, हार्डवेयर ही नहीं सारे, क्योंकि इसमें तो सब चीजों को छू सकते हैं। तो जिन चीजों को छूते हैं वो सब क्या होते हैं? हार्डवेयर होते हैं। अब हम चाहते हैं कि इससे काम, अब ये सेंसर्स तो हमारे पास आ गए, लेकिन इनसे काम कैसे करवाएं? काम करवाने के लिए इसको चाहिए कि प्रोग्राम। क्या चाहिए इसको? प्रोग्राम चाहिएगा। और प्रोग्राम के जरिए जो आपको इसमें काम करवाया जाता है। तो इसका जो प्रोग्रामिंग है वो बहुत आसान होती है। कोडिंग जो है इसकी, जैसे मान लीजिए आपने एक सेंसर लगाया, उस सेंसर से इनपुट लिया और फिर क्या काम करवाना चाहते हैं? भैया आप लाइट बंद करवाना चाहते हैं, गाड़ी चलाना चाहते हैं, गाड़ी का बैक फ्रंट या ऐसे कहीं टच ना हो, उसके लिए सेंसर, उसके लिए आपको इसमें कोडिंग की आवश्यकता होती है। तो अगली जो हमारी क्लास होगी, जब भी आर्डिनो की क्लास हो, उस क्लास को आप ज्वाइन कर लेना। उस क्लास में हम क्या करने वाले हैं, आज तो हमें जानकारी मिली है कि कौन कौन से सेंसर्स होते हैं, कौन कौन से सेंसर्स काम करेंगे, कैसे कैसे काम करते हैं। अगली क्लास में हम इसके प्रोजेक्ट बनाएंगे कि ये जो मैंने बताया है, जैसे कैसे मोटर काम कर रही है, कैसे काम करेगी, उसका हम नेक्स्ट क्लास में कभी प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं कि इसी का, जैसे मेरा इसमें कुछ तो प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं। अभी इसमें कोडिंग जो बनाई हुई है वो अल्ट्रासोनिक की बनाई हुई है, यानी इस सेंसर की बनाई हुई है। अगर ये सेंसर चला के उसमें सारी चीजें हैं, ये पावर से कनेक्ट होता है, सेल बैटरी सबसे चलता है, ये इन सब का प्रयोग करके इसको चलाया जा सकता है। तो ये अपने पास कुछ कंप्यूटर के नए रोबोटिक्स के कुछ कंपोनेंट्स है, इन्हीं से रोबोट बनता है। छोटे छोटे सेंसर्स होते हैं, जैसे ये अंधेरे को पकड़ता है, ये वाला सेंसर, अगर यहाँ अंधेरा होगा तो ये काम कर जाएगा, या लाइट जलेगी तो काम कर जाएगा, मतलब उस हिसाब से काम कर। कितना सेंसर है ये, कुछ DLR बोलते हैं इसको, DLR सेंसर है ये। कुछ भी ज़्यादा मतलब छोटा सा सेंसर है, लेकिन ये बहुत बड़े बड़े काम कर देता है। होते हैं ना, मोशंस के होते हैं, लाइट के होते हैं। अंधेरा हो गया, हम चाहते हैं जैसे ही अंधेरा हो लाइटें जल जाए, हमें कुछ नहीं करना, बटन नहीं लगाना, इस सेंसर को लगा दीजिए इसके साथ कनेक्ट करके। जैसे ही अंधेरा होगा रोशनी में नहीं जलेगी, अंधेरा होते ही लाइटें जलने लग जाएगी। तो बार बार कई जगह ऐसी, जैसे खेत है, खेत में कोई बटन दबाने जाएगा, कितना टाइम लगेगा? टाइम लगेगा ना। इस सेंसर को लगा दीजिए, जैसे ही अंधेरा होगा खेत में लाइटें अपने आप जल जाएगी, और जैसी रोशनी आएगी लाइटें अपने आप बंद हो जाएगी। ऐसे ऐसे सेंसर्स, ये सारे सेंसर जो काम करते हैं वो किसके साथ करते हैं? आर्डुइनो के साथ करते हैं, रोबोटिक्स के साथ करते हैं। तो अगली क्लास में हम इस रोबोटिक्स से होने वाले जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में बनाएंगे, उसको लाइव बनाएंगे, मतलब कि प्रैक्टिकली इसको बनाकर देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।